हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, इस 1000 पजल की सीरीज का आज हमारा कौन सा डे है। ये डे नंबर है 41 गाइस, ठीक है। तो देखो, इसमें अगर आपको बैंकर्स बनना है ना 2022 में, तो आपको हर सब्जेक्ट में क्या होना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। परफेक्ट तरीके से आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा, ठीक है। देखो गाइस, अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट का टारगेट कर रखा है तो इसमें आपको कट ऑफ देखो 90 से 95 के बीच में कट ऑफ जाती है। यहाँ तक किसी किसी स्टेट में 96 भी कट ऑफ गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो पेपर का लेवल आता है बिल्कुल इजी आता है। मैं मॉडरेट भी नहीं कहूंगा इसको, ये बिल्कुल इजी लेवल का पेपर आता है। तो अभी आपका मुकाबला उन्हीं बच्चों के साथ है जिनकी स्पीड भी है और एक्यूरेसी भी है। मतलब ऐसे लल्लू पंजू बच्चों के साथ आपका मुकाबला नहीं है, आपके पास मुकाबला उन्हीं के साथ है जो पढ़ते हैं guys, ठीक है। तो देखो, इस 1000 पजल की सीरीज में आपको बता दूं, इस 1000 पजल में आपको मैं वो प्रकार के पजल्स कराऊंगा जो प्री में भी आते हैं, आपके मेंस में भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये हमारा ओवरऑल थोड़ा मतलब क्या कहते हैं ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इस 1000 पजल की सीरीज में क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो, पहला जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर आप हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 80 है गाइस। इसमें ये बोला है 6 पीपल पी से लेके यू तक सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगुलर टेबल के चारों तरफ पहले ही बैठे, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, और एक एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा कि आपकी अप्रोच ऐसी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉल्व कर लेंगे गाइस, ठीक है। चलिए देखो, हमारे पास कितने पर्सन है। हमारे पास उसने बोला है कि देर आर 6 पर्सन सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगल इन अ सच वे 3 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड 3 ऑफ देम आर सिटिंग एट द मिडल। मतलब क्या, 3 तो आपके होंगे कॉर्नर पे, ठीक है, और 3 होंगे आपके मिडल साइड में, ठीक है। चलिए, उसके बाद उसने बोला कि दोज हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेस इनसाइड। मतलब जो पर्सन आपके कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस क्या होगा, मेरा सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद उसने क्या बोला, दोज हु आर सिटिंग इन अ मिडल फेस आउटसाइड। अनवांटेड साउंड को कृपया करके इग्नोर कर देना। जो पर्सन आपके मिडल में बैठे हैं उनका फेस क्या, मेरा आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है जो मैंने लिख ली। अब देखो, मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहां से। देखो, उसने क्या बोला कि पी सिट एट द कॉर्नर। या तो आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो, या आप क्या कर सकते हो, अगर आप बिगनर्स हो तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, पी सिट एट द कॉर्नर। पी मेरा क्या, कॉर्नर पे बैठा है, ये कंफर्म हो गया। अब जरूर नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, आप यहाँ भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मेरा राइट और लेफ्ट देखने में मुझे ईजी होता है, ठीक है। चलिए, आगे उसने क्या बोला है कि P इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ P। मतलब क्या है, जो आपका Q है ना, वो इमीडिएट नाइबर है P का, तो उसके लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो इस केस में देखो, Q यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है जी। आगे बोला है कि 2 पीपल सिट बिटवीन Q एंड S। Q और S के बीच में 2 पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी है कि वो Q के राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है, ठीक है जी। आगे बोला है कि टी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, वो बैठेगा टी, ठीक है। चलिए, आगे बोला कि आर इज इमीडिएट नाइबर ऑफ टी। टी का पड़ोसी आर होगा। अब पॉसिबिलिटी है कि वो राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है। तो ये मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी मैंने लिख ली गाइस, ठीक है। अब देखो, मैं स्टार्ट करता हूं ऐसे, क्योंकि लेफ्ट में एक बार मैं ले लेता हूं किसको, क्यों को, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, क्यू और एस के बीच में 2 पर्सन है, तो इसके लेफ्ट में देखो 1 2, एस यहाँ पे आएगा। और अगर मैं लेफ्ट में देखो तो 1 2, एस कंफर्म हो गया मेरा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद बोला था कि एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी है, तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। अब टी और आर मेरे क्या होने चाहिए थे, इमीडिएट नाइबर। यहाँ पे है क्या पॉसिबल आर की जगह, नहीं ना। तो मुझे पता चल गया कि ये जो क्यू है ना मेरा, वो पी के राइट में आएगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्यू हो जाएगा। क्यू और एस के बीच में 2 पर्सन है, तो देखो एक, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, एस की जगह कंफर्म हो जाएगी ये वाली, ठीक है। चलिए, एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी है। अब एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी, जब ये सेंटर की तरफ देखता है, ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा टी आ जाएगा, ठीक है। और टी जो आर का पड़ोसी है, टी आर का पड़ोसी है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, आर की जगह कंफर्म हो गई, ये होगी।
और बचा हुआ पर्सन क्या हो जाएगा मेरा, यू, तो यू की जगह हो जाएगी ये। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आप बिगिनर्स हो तो आप सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद क्या करो, आप चेक करते रहो पॉसिबिलिटीज वाली इंफॉर्मेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है वो आया है बॉक्स बेस्ड पजल गाइड। ठीक है, अब इसको मैं आपको बोलूंगा हमेशा क्या कोशिश करो, इसको इसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन है ना मेरा, इसमें आपको ये क्लर्क लेवल का है, इसलिए मैंने इसमें क्या करा कि जो नंबरिंग दे दी मैंने साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या बोला, आपके पास 8 बॉक्सेस हैं, आर केप्ट वन अबाउ अनदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक एक है। ठीक है, अगर बोला कि टॉप पोजीशन ऑफ द बॉक्स इज नंबर 1, मतलब टॉप वाली बॉक्स की जो पोजीशन होगी वो नंबर 1 होगी। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मेरी नंबरिंग हो गई। ठीक है, चलिए अब देखो जब नंबरिंग हो गई, अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है आपके पास नंबरिंग नहीं होती कि बॉक्स जो होगा ना ऊपर वाला उसके नंबर क्या होगा, जो बॉटम वाला का उसका क्या होगा। इसमें क्या होती है, जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हाई होती है। ठीक है, बट इसमें नहीं है आपके पास। ठीक है, देखो इसमें बोला कि देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में 3 बॉक्सेस है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि डी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, मेरे पास अभी कंफर्म थोड़ी है ये। ठीक है जी, आगे बोला है कि बॉक्स जी इज इमीडिएट अबाउ डी, मतलब डी के जस्ट अबाउ वाला बॉक्स कौन होगा, वो होगा आपका जी। ठीक है जी, आगे बोला है कि 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड सी इज अबाउ ए, सी और ए के बीच में 3 बॉक्सेस है। ठीक है, और ये आपका क्या ऊपर है। ठीक है, अगर बोला कि देयर आर सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन सी एंड एच एंड डी, मतलब जितने बॉक्सेस सी और एच के बीच में होंगे ना उतने आपके एच और डी के बीच में होंगे। अभी हमें नहीं पता कितने बॉक्सेस, अगर 2 होते हैं सी और एच में तो एच और डी के बीच में भी 2 होंगे। ठीक है, आगे बोला है कि 1 बॉक्सेस इज केप्ट बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में आपका एक बॉक्स है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, बट आगे बोला है बॉक्स एफ इज बिलो जी, मतलब जो बॉक्स है ना ये एफ वो आपका जी के नीचे होगा। ठीक है, अब अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं नंबरिंग आप क्या करो बाद में कर लो। इसमें क्या मुझे तो बॉक्स का जो दे नहीं रखा कि नंबर 1 पे कौन सा बॉक्स आएगा, नंबर 2 पे कौन आएगा, तो मैं क्या करूंगा पॉसिबिलिटी चेक करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं मेरी पॉसिबिलिटी चेक करूंगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, डी और बी के बीच में 3 बॉक्सेस है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ डी, ये रहा। अब देखो 1 2 3, ये आगे मेरा बी। ठीक है, अब सेकंड केस क्या था कि बी अगर मैं ऊपर लू सपोज, तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा मेरा डी की जगह। ठीक है, चलिए अब ये हो गया मेरा। आगे बोला था कि डी के जस्ट अबाव वाला बॉक्स कौन सा होगा, जी, तो जी के, ये देखो ये डी के जस्ट अबाव मेरा क्या हो गया, जी हो गया फर्स्ट केस में। सेकंड में मेरा जी क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला था कि जी और एफ के बीच में एक बॉक्सेस है और एफ आपके जी के नीचे है, तो जी के नीचे मेरा एफ आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट केस में। सेकंड में देखो एफ की जगह हो जाएगी ये वाली। ठीक है, अब मेरे पास टोटल बॉक्स कितने हो गए, देखो ये हो गई मेरी यहाँ से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हो गए। अब मेरे पास 2 बॉक्सेस आएंगे, या तो ऊपर भी आ सकते हैं या नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, जैसे चेक करता हूँ, सपोज मैं क्या करता हूँ दोनों बॉक्सेस को नीचे ले लेता हूँ, 1 2 ले ली, टोटल 8 हो गए ना ऐसे। अगर अब देखो सी के ऊपर मेरा ए के ऊपर मेरा सी है, अगर मैं सपोज ए को यहाँ पे लूँ तो 1 2 3 सी मेरा पॉसिबल है ना यहाँ पे। चलिए हम चेक करते हैं, मैं क्या करता हूँ, देखो सपोज ए को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा मेरा सी की जगह हो गई। ठीक है, अब देखो आगे, अब अगर मैं एच को यहाँ पे लूँ चाहे यहाँ पे लूँ, तो देखो क्या बोला था उसने, जितने आपके सी और एच के बीच में होंगे उतने आपके एच और डी के बीच में। पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो ये वाले बॉक्सेस है ना, इसकी सी की जगह ये कंफर्म होगी, यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना,
चलिए, अब मैं सपोज एक बॉक्सेस लेता हूँ यहाँ पे ऊपर, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इसमें क्या होती है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है गाइस, ठीक है। चलिए, सपोज मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 ये आ जाएगा मेरा ए। अब आपने कहा कि सर ऊपर क्यों नहीं लिया, ऊपर में लेता तो यहाँ पे एफ की जगह है, यहाँ पे ए आ नहीं सकता था, ठीक है जी। अब देखो सी और एच, अब देखो फिर भी अगर मैं लूँ एच को और एच को यहाँ पे लूँ तो मेरा पॉसिबल है कि नहीं ना, तो मुझे पता चल गया यहाँ से जो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा आंसर आएगा ना वो सेकंड केस से आएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो ये कितने बॉक्सेस आपके, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, 1 2, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, अब ए के ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 1 2 3 ये आ गया मेरा सी, ठीक है। अब देखो अब मेरी क्या इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर मैं सपोज एच को यहाँ पे लूँ तो सी और एच के बीच में कोई नहीं, तो एच और डी के भी नहीं होगा, तो ये मुझे पता चल गया कि इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा कंफर्म हो गया, ऊपर आएगा। अब हम चेक करते हैं, सपोज देखो ये 6 बॉक्सेस है, अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 पॉसिबल नहीं ना, तो मुझे पता चल गया ये ऊपर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सी को यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, एच को सपोज यहाँ पे लूँ तो सी और एच के बीच में कोई नहीं है, तो एच और डी के बीच में नहीं पॉसिबल है। अब मैं क्या करता हूँ, एच को यहाँ पे लेता हूँ, है ना, तो सी और एच के बीच में कितने हैं, 1 2, 2 बॉक्सेस है, एच और डी के बीच में 2 होनी चाहिए, तो देखो 1 2, तो मुझे पता चल गया यहाँ से मेरा आंसर क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। और बचा हुआ बॉक्स कौन सा है मेरा, वो है ई, ई मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और नंबरिंग दे रखी है उनकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बॉक्स मिल गए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इस क्वेश्चन को आप हमेशा क्या करो, लास्ट में अटेम्प्ट करो, ताकि आपको जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना वो चेक करने में आपकी क्या हो, टाइम अगर खराब भी हो तो हमारा लास्ट में होगा, ठीक है, पहले नहीं होगा। पहले अगर अटेम्प्ट करते हो तो बाकी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हो। देखो नेक्स्ट आप क्या आया है कि ये बोला है कि देयर आर 6 पीपल, ये दे रखे हैं, सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। अब हमारी टेबल कौन सी है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ट्रायंगल हमने कर लिया, लीनियर कर लिया, हमने सर्कुलर कर लिया, स्क्वायर बेस कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। कोशिश करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। आई होप सभी ने खुद ट्राई किया होगा तभी मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे उसने बोला देयर आर 6 पीपल सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग आउटवर्ड, मतलब फेसिंग आउटवर्ड का मतलब ये क्या आपके बाहर देखेंगे इस बार, ठीक है, इनसाइड नहीं देखेंगे। 4 देम आर सिटिंग एट द लॉन्गर साइड, 2 पीपल ऑन ईच लॉन्गर साइड, मतलब एक साइड पे आपके 2 हो जाएंगे लॉन्गर साइड पे। कैसे, देखो ये 1 2 1 2, आगे बोला है रिमेनिंग आर सिटिंग एट द शॉर्टर साइड, वन ऑफ द ईच ऑफ द शॉर्टर साइड, मतलब एक एक बैठेंगे शॉर्टर साइड में, ठीक है जी। और सबका फेस क्या है आपका, आउटवर्ड है, ठीक है। सबका फेस क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, ठीक है। ये हो गए मेरे आउटवर्ड। अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। इसने क्या बोला कि दीप एंड नरेश आर नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, मतलब क्या है, दीप है ना और जो नरेश है वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बोला है कि अरुण इज डायगनली अपोजिट टू बबीता, बबीता की डायगनली अपोजिट कैसे, अगर यहाँ पे सपोज आता है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। गर्व एंड दीप आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है जी। आगे बोला है कि बबीता इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चारू हु सिटिंग एट द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, हु किसके लिए है आपका, चारू के लिए, ये आपकी शॉर्टर साइड पे बैठी है, तो चारू शॉर्टर साइड पे बैठी है, तो ये मेरा हो गया चारू यहाँ पे। और चारू के सेकंड लेफ्ट में देखो 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, बबीता आ जाएगी, ठीक है जी। अनवांटेड साउंड को कृपया करके इग्नोर कर देना गाइस, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरा क्या बोलता, अरुण हो गया, हाँ। अब देखो बोला था अरुण इज
डायगोनली अपोजिट टू बबीता, बबीता के डायगोनली अपोजिट कैसे होगा, जब ये होगा तो यहाँ पे किसकी जगह हो जाएगी मेरी, अरुण की जगह हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया मेरा अरुण यहाँ पे। आगे बोला है कि नरेश इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द अरुण, अरुण के 2 प्लेस अवे, मतलब उसके बीच में एक पर्सन आएगा नरेश और अरुण के बीच में। तो इधर पॉसिबल है क्या, है जी पॉसिबल है मेरा। बट उसने एक चीज बोली थी कि गर्भ और जो दीप है ना वो डायगोनली अपोजिट है, मतलब या तो गर्भ यहाँ पे आएगा या गर्भ यहाँ पे आएगा, दीप और गर्भ में से ये कंफर्म हो गया एक आएगा, तो मेरा नरेश की जगह पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो नरेश मेरा क्या होगा कंफर्म, अरुण के राइट में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा नरेश। अब देखो गर्भ और दीप में से यहाँ पे लेते हो, तो बस ने पहली इंफॉर्मेशन क्या बोली थी कि दीप आपका नरेश का पड़ोसी नहीं होगा, नरेश का पड़ोसी नहीं होगा तो दीप क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। और दीप के डायगोनली अपोजिट कौन सा पर्सन है, वो है गर्भ, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। बिल्कुल क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस कराए मैंने, ठीक है। पीओ लेवल में क्या होता है, डबल वेरिएबल आपको मिलता है, बट ये सारे सिंगल वेरिएबल है, आपको क्लर्क लेवल में जरूर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो विद इन 1 से 2 मिनट में हो जाते हैं और ये कट ऑफ को क्या करते हैं, हाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि लेवल ही ऐसा आ रहा है आजकल का प्री का, उसमें क्या होती है स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है गाइस, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम जरूर, अब मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, पहले मैं 2 करवाता था, अब 3 पे आ रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी ना, वैसे वैसे आपकी क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं, डेली आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे ये क्लास मिलेगी, ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ सारी क्लासेस अगर आपने देखनी तो चाहे प्री लेवल का पजल हो चाहे मेंस लेवल का पजल हो, आपका हर प्रकार का पजल क्या होगा इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है हमारे चैनल से सब कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम से टाइम को मिलते रहेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।